महाराष्ट्र चुनावों में करारी हार के बाद इंडिया ब्लॉक में जो दरार है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो अब उसमें नए नेतृत्व को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इसी कड़ी में जंतर मंतर पर प्रदर्शन की बात जो है देखिए वो यहां पर सामने आई। आपको बता दें टीएमसी ने उससे किनारा कर लिया है। पीएम मणिपुर जाओ की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन दरअसल आज बुलाया है, लेकिन ममता की टीएमसी ने इसका हिस्सा बनने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आई कांट पार्टी होते हुए सबको साथ लेकर के चलना, यह तो कांग्रेस को करना पड़ेगा और साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो स्वाभाविक है कि समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी जी का हम सम्मान नहीं करते। लोगों को स्थिति समझनी चाहिए। जब कांग्रेस इंडिया गठबंधन को वह नहीं दे पा रही है जो चाहिए एक विपक्ष को, तो ऐसे में जो सक्षम व्यक्ति है वह ममता बनर्जी है। तो ये देख रहे हैं, संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहां भी आधी सीटें हार गए। अगर वहां भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं मिलती तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। तो संभवतः ये लोगों में चर्चा रहती है कि हो सकता है कि नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए, लेकिन मैं इसमें पचड़े में पड़ता नहीं। तो एक तरफ आप ये सुन रहे हैं कि इंडिया अलायंस के जो दल हैं, चाहे वो शिवसेना उद्धव गुट हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी क्यों ना हो, इनके सुर कैसे आपस में मेल नहीं खाते। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। मणिकम टैगोर कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस एकजुट है, किसी तरह का कोई टकराव नहीं है। हालांकि आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस का क्या होगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर राजनीतिक पार्टियां अपना अलग अलग रास्ता तलाश चुकी हैं। Samajwadi, some Katputlis can speak anything and others, but Akhilesh and the leadership of Samajwadi is more important for us, and they all work within the opposition parties, and we all stand together against the fight against the Nafrat ka bazaar of BJP. और इसी बीच में देखिए इंडिया गठबंधन पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर से निशाना यहां पर साधा गया है। बीजेपी की ओर से दिनेश शर्मा का बयान सामने और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन नहीं वोट लूटने का ठग बंधन है। जनता को इंडिया गठबंधन लूट नहीं पाया। जब ये गठबंधन बना था तो एक शब्द का प्रयोग हुआ था, ये गठबंधन नहीं है, ये जनता के वोटों को लूटने का एक ठग बंधन हुआ है, ठगने का। और ये जनता के वोटों को ठग नहीं पाए और वो जाग गई। लोकसभा चुनाव में तो अफवाहों को बाजार गर्म करके थोड़ा बहुत इन्होंने लाभ पाया, लेकिन जब हरियाणा और महाराष्ट्र की जो इनकी पराजय थी उसने इनकी पोल खोल दी। और इंडिया गठबंधन में देखिए ये जो अलग होने की खिचड़ी है आखिर पक क्यों रही है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा यहाँ पर हम समझा देते हैं। लोकसभा चुनाव होते हैं देखिए जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विधानसभा चुनावों की, उसमें भी कांग्रेस फेल हो जाती है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद गठबंधन में काफी हताशा देखने को मिल रही है। गठबंधन से समाजवादी पार्टी अब अलग हो चुकी है, इसकी भी खबरें आई। ममता ने नेतृत्व बदलने की मांग इसी बीच में उठा दी थी। ममता ने खुद नेतृत्व संभालने की पेशकश की। समाजवादी पार्टी इसके बाद ममता को समर्थन दे देती है। आपको बताएं कांग्रेस गठबंधन की कमान छोड़ने की जो तैयारी है वो कहीं नजर नहीं आती है। ये बात कहीं से भी स्पष्ट नहीं लगती है कि कांग्रेस गठबंधन में